गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग इंग्लिश बुक की थर्ड चैप्टर हम लोग चालू करने जा रहे हैं। अपना हमारे बुक से थर्ड चैप्टर है द लॉस्ट चाइल्ड। ऑलरेडी इस चैप्टर का जिस्ट मैंने आपको कल ऑलरेडी वीडियो सेंड कर दिया था। आज हम उसको डिटेल में देखते हैं कि इस चैप्टर में ऑथर ने क्या क्या बताया है। हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग. From the narrow lanes and alley emerged a gaily-clad humanity, thick as a swarm of bright-colored rabbit issuing from a warren. They interned the flooded sea of sparkling silver sunshine outside the city gate and sped toward the fair. अब यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इस स्प्रिंग का जो मौसम है उस मौसम में एक त्यौहार स्प्रिंग का फेस्टिवल है यहाँ पर, ठीक है। इस ऋतु में यहाँ पर ये एक त्यौहार मनाया जा रहा है। फ्रॉम द नैरो लेंस मीन्स यहाँ पर मतलब तंग, नैरो मीन्स पतला, तंग जिसे कहते हैं, लेंस मीन्स मतलब रास्ता या सड़क जिसे कह सकते हैं, ठीक है। एंड एली इमर्ज्ड, एली क्या होता है? एली होता है तंग गलियां जिसे हम कहते हैं ना, ठीक है। उसमें से इमर्ज्ड मीन्स बाहर आया, ठीक है। ए गैली मीन्स प्रसन्नता से, ठीक है। क्लैड मीन्स सुसज्जित, ठीक है, जिसे बोलते हैं ना वेल ड्रेस, ठीक है, ऐसा। ह्यूमैनिटी ऑलरेडी मानवता जिसे बोलते हैं, ठीक है। Thick as a swarm of bright color rabbit issuing from a warren. और यहाँ पर बताया जा रहा है कि एक इस प्रकार का ब्राइट कलर मतलब चारों तरफ ऐसा, मतलब जो इस प्रकार से एक बोलते हैं ना जो खरगोश होते हैं उनके झुंड जो है, रंग बिरंगे झुंड देखने में, जो वो जिस प्रकार से एक वैरन मीन्स हम लोग बोल सकते हैं कि ऐसी चीज़ें जिसको हम लोग उनके रहने के स्थान को हम लोग वैरन बोलते हैं, ठीक है। तो जनरली यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं प्लेस फॉर रैबिट, ठीक है, मतलब जहाँ पे जो रैबिट को रखा जाता है उसी को हम लोग वैरन बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसी जगहों पे जिसपे कि मतलब जिनको खरगोशों के झुंडों के लिए रखा जाता है, वैसी जगहों को देखने में मतलब ऐसा ही यहाँ पे प्रतीत हो रहा था, रंग बिरंगे ऐसा। They entered the flooded sea of sparkling silver sunshine outside the city gate. और वे वहाँ से इंटर्न करते हैं फ्लडेड सी, ऐसा लगता है कि जैसे जो समुद्र हो, वो पूरा भरा हुआ समुद्र जो है, मतलब पूर्ण रूप से जैसे मतलब बाढ़ आई हो समुद्र की, उस तरह की। ऑफ स्पार्कलिंग सिल्वर सनशाइन, और चमकती हुई चांदी की तरह चमकती हुई जो धूप की रोशनी है वो बाहर की तरफ आती हुई सिटी गेट की तरफ, यहाँ पर जो शहर का मुख्य द्वार है उसकी तरफ। एंड स्प्रेड टुवर्ड द फेयर, और वो उसके आने के बाद वहाँ से आती हैं और वो मेले की तरफ फैल जाते हैं, मतलब वहाँ पे चारों तरफ स्प्रेड हो जाते हैं, ठीक है। Some walk, some roll on horse, others sat being carried in bamboo and bullock cart. अब यहाँ पे पोजिशनिंग बताई गई। सम वॉक, कुछ लोग क्या है चल कर आ रहे हैं। सम रोड ऑन हॉर्सेस, और कुछ लोग घोड़े को चलाते हुए उस पर आ रहे हैं। अदर सेट, और कुछ लोग उस पर बैठे हैं। बीइंग कैरिड इन बैम्बू एंड बुलेट कार्ट, और कई लोग ऐसा क्या है कि जो बोलते हैं ना बैलगाड़ियाँ, ठीक है, उस बैलगाड़ियों पे कुछ बैम्बू लिए हुए हैं और साथ ही साथ उस बैलगाड़ी पर वो आ रहे हैं। वन लिटिल बॉय रैन बिटवीन हिज पेरेंट्स लेग्स ब्लेमिंग ओवर विथ हिज लाइफ एंड लाफ्टर। तभी एक छोटा सा बच्चा दौड़ते हुए अपने पिताजी जो है, उसके पिता जो है, उनके गार्जियन जो है, उनके पैरों के पास, ब्रीमिंग ओवर विथ लाइफ एंड लाफ्टर, और वो ब्रीमिंग मीन्स यहाँ पर बताया गया है मतलब पूर्ण रूप से, लबालब जिसे बोलते हैं ना, पूर्ण रूप से भरा हुआ लबालब, ठीक है, ऐसा। तो ब्रीमिंग ओवर विथ लाइफ एंड लाफ्टर, वो पूर्ण रूप से अपने जीवन से भरा हुआ, मतलब हर्ष उल्लासित है और प्रसन्नता पूर्वक भरा हुआ है, ठीक है। उसके अंदर मतलब खुशी से वो पूर्ण रूप से बहुत खुश है, ऐसा। द जॉयस मॉर्निंग गेव ग्रीटिंग्स एंड unshamed invitation to all to come away into the field full of flowers and songs. और उसके बाद बताते हैं ये जो सुबह आई थी ये बहुत ही प्रसन्नता वाली खुशी थी, मतलब सुबह थी, ये अपने साथ खुशी भर कर लाई हुई थी, ठीक है। इसी ने सबको न्योता दिया हुआ था और
unsent invitation to all to came away into the field. और इसके द्वारा ही ऐसा लग रहा था कि जैसे सुबह ने न्योता दिया हो सभी को कि सभी लोग एक ही रास्ते से एक ही साथ आओ उस फील्ड में, फुल ऑफ फ्लावर एंड सॉन्ग, और जिसमें देखने में ऐसा लग रहा था कि मतलब चारों तरफ से जैसे जो खेत हैं वहाँ के वो पूरे चारों तरफ फूल ही फूल उसमें दिखाई दे रहे हैं और उसमें साथ ही साथ लोग गा रहे हैं ऐसा। Come child came, called his parent, as he lagged behind, arrested by the toy in the shop that lined the way. Come child come, और तभी एक आवाज आती है कि आओ बेटा आओ। ये उसके माता पिता की आवाज़ थी। एज ही लैग बैंड, और ये कब थी, जब वो पीछे छूट रहा था। लैग मीन्स जनरली पीछे रह जाना जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही वो पीछे की तरह रह गया था तब वो वॉज, जब कोई आदमी पीछे छूट जाता है ना तब हम आवाज़ देते हैं ऐसा, तब वो पीछे। अरेस्टेड बाय द टॉय इन द शॉप दैट लाइन द वे, और वो क्यों पीछे छूट गया था, क्योंकि क्या हो गया था, वह जो बॉय थे, सॉरी बॉय बोल रहे हैं, जो टॉय थे, ठीक है, जो खिलौने थे, वो वहाँ पे एक खिलौने की दुकान पे कुछ खिलौने देखकर उन्हीं मतलब क्या हो गया, उनकी तरफ वो फैसिनेटेड हो गया, ठीक है, अट्रैक्टेड हो गया, ठीक है, इसलिए वो वहाँ पर रुक गया था और जिस वजह से वो पीछे छूट गया था। He hurried toward his parents, his feet obedient to their call, his eye still lingering on the receding toy as he came to where they had stopped to wait for him. He could not suppress the desire of his heart, even though he well knew the old cold stare of refusal in their eyes. He hurried toward his parents, वो जल्दी से अपने माता पिता के पास जाता है। His feet obedient to their call, और उसके पैर जो थे वो इतने आज्ञाकारी थे उस पुकार की तरफ वो बढ़ने लगे। His eyes still lingering on the receding toy, लेकिन उसकी आंखें जो थी अभी भी वह उसी पर रुकी हुई थी, ठीक है। Lingering means lasting for a long time, ठीक है, मतलब बहुत देर से किसी चीज पर रुक कर देखना, ठीक है, जिसे बोलते हैं ना टकटकी लगा के, ऐसा वो उसी खिलौने पर अभी भी देख रहा था। As he came to where they had stopped to wait for him, he could not suppress the desire of his heart. और उसके बाद जैसे ही वो उनके पास आता है, आकर फिर अपने आप को कुछ देर के लिए रोक लेता है, इंतजार करता है। He could not suppress the desire of his heart. वो अपने दिल के अंदर जो ये इच्छा थी उसको वो दबा नहीं पाता। Suppress means किसी चीज को दबाना, ठीक है। Even though he well know, जबकि वह जानता था, अच्छी तरह से जानता था, the old cold stare of refusal in their eyes, जो कि वह पहले से जानता था कि जो पुरानी जो उसकी पिता के द्वारा उसकी आंखें बता रही थी कि उसकी डिमांड को वो फुलफिल नहीं करेंगे, रिफ्यूज कर देंगे, इस बात को वो जानते हुए भी वो अपनी इच्छाओं को दबा नहीं पा रहा था। आई वॉन्ट दैट टॉय, और उसके बावजूद वो अपने माता पिता से कहता है कि मुझे वो खिलौना चाहिए। ही प्लीडेड, उसने ये आग्रह किया उनसे, ठीक है। His father looked at him, red eye in his familiar tyrant's way. His mother, melted by the free spirit of the day, was tender and giving him her finger to catch, said, "Look, child, that is before you." और his father looked at him, तभी उसके पिता ने उसकी तरफ लाल लाल आंखें करके देखा, in his familiar tyrant way, और उसके पिता ने यहाँ पे tyrants, यहाँ पे बोला ना, टैरेंट्स मीन्स मतलब क्रूर आंखें ऐसा करके, मतलब पारिवारिक ऐसे क्रूरता के साथ उसने देखा, जैसे बोलते हैं ना राक्षसी तरीके से, ऐसा यहाँ दैत्य की तरह उन्होंने ऐसा उसकी तरफ देखा। लेकिन यहीं पे एक देखिए दूसरा चीज बताया जा रहा है, हिज मदर, ठीक है, उसकी माँ जो है, ठीक है, अगेन मेल्टेड बाय फ्री स्पिरिट ऑफ द डे, और तभी वो क्या होती है, वो पिघल कर फ्री स्पिरिट, ठीक है, एक मतलब अच्छी भावना के साथ, ठीक है, मतलब यहाँ पे मेल्टेड मीन्स मतलब बिकम टेंडर एंड लविंग, ठीक है, ऐसा यहाँ पे बताया गया है कि माँ, क्योंकि आपको बताया गया कि माँ जो है उसके लिए बच्चे बहुत प्रिय होते हैं और माँ बहुत दयालु होती है, लेकिन उसकी माँ आंखें ना दिखा के बल्कि वो क्या बहुत दयालु होती है अपने लड़के के प्रति देखकर, ठीक है, और वो बहुत पिघल जाती है। एंड गिव हिम ए फिंगर, उसके बावजूद क्या वो अपनी उंगलियां बढ़ाती है अपने बच्चे की तरफ। सेड लुक चाइल्ड, देखो बच्चे, हाँ, सॉरी, हिम कैच फिंगर टू कैच, उंगलियां बढ़ाती है ताकि उसका बच्चा जो है वो उंगली को पकड़ ले, और बोलती है लुक चाइल्ड दैट इज बिफोर यू, और वो बताती है कि ये तुम्हारे अब खेलने की, मतलब तुम्हारी पकड़ से अभी दूर वाली चीज, यानी मतलब क्या कि अब तुम थोड़े ग्रो
ग्रोन अप हो गए हो, मतलब बड़े हो गए हो, ठीक है, तब ये तुम्हें इसको खेलने की जरूरत नहीं है, ठीक है। The faint disgust of the child's unfulfilled desire had hardly been quelled in the heavy, pointing sob of breath, mother, where the pleasure of what was before him filled with his eager eyes. और उसके बाद The faint disgust of the child fulfilled desire. अब यहाँ पर फिर बताया जा रहा है कि जो, चलिए ठीक है, आज हम लोग इतना ही रखते हैं, ठीक है वीडियो, अगले दिन हम इसको कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।